जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो के अंदर ये जो मैंने पहले डायलॉग मारा वो डायलॉग क्या है उसका मतलब मैं बताता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये क्यों बोला मैंने, क्यों बोला, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट ये कर रहे हैं कि सर जो पहले आप वीडियोस बनाते थे कि जो चैप्टर वाइज बनाते थे, उसकी 4-5 पार्ट की वीडियो बनती थी, उसके लास्ट में आप नोट्स भी देते थे, तो टेंशन नहीं लेना। मैंने 1000 बार बोला है आप लोगों को कि साइमन क्लास पर भरोसा रखो, सारी चीज़ें करवाऊंगा। ये वीडियोस मैं जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस अभी बना रहा हूँ, मैं जो लाइव वीडियोस दे रहा हूँ, वो सिर्फ इंटेंशन एक ही है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये था कि सर जो हमारे जो 22 में यानी 2022 में अप्रैल में एग्ज़ाम है सर, उनका चैप्टर कैसे कवर होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने जो है ये सीरीज शुरू करी थी पहले चैप्टर से हिस्ट्री का, और ये लास्ट वाले चैप्टर जो है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए मैं वो वैसी वाली वीडियोस लेकर आया, लाइव बनाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो वो टेंशन नहीं लेना कि पहले वाली वीडियोस कैसे होंगी, वो अच्छी लगती थी, सबको ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो टेंशन नहीं लेना। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोग को सारा करवाऊंगा। जैसे ही हमारा पॉलिटिकल और हिस्ट्री तो कवर हो जाएगा, आज ही लास्ट है ये वाली वीडियो, हिस्ट्री लास्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल का जैसे ही मैं पूरे चैप्टर करवा दूंगा फिर से वापस चलेंगे। इसीलिए मैंने बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग दोबारा जाएंगे वहां पे, और जितने चैप्टर हो चुके हैं उसके बाद से फिर मैं शुरू करूंगा और नोट्स भी दूंगा तरीके से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है सभी लोगों को। और आज वाली वीडियो जो है खास है क्योंकि इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ, पहले तो इनसे मिल लो। ये हमारे टमाटर महाराज हैं और ये हमारी मक्खी महारानी है। तो इनसे मिलना जरूरी इसलिए क्योंकि ये मेरे सपने में आकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी, ठीक है ना। और परेशान करे, दोनों खोपड़ी पर नाच रहे थे, कोई इधर घूम रहा है कोई इधर घूम रहा है, तो इसलिए जो है इनको लाना जरूरी था। चलिए, तो जो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल 28 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। लाइव वीडियो में सारी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। जिसने अभी तक नहीं देखा वो जाकर देखे, जरूर देखे, ठीक है ना। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। तो आज वाली वीडियो के अंदर जो हम लोग जानने वाले हैं, ये 4 चैप्टर जो लास्ट के रह गए हैं उनको मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और सबूत के साथ कि इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा कि ये जो चैप्टर हैं ये सारे ऑलरेडी मैं पहले वाले चैप्टरों में करवा चुका हूं। ये करवाने का मतलब है टाइम वेस्ट कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि आज इस वीडियो के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो पॉलिटिकल का है वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, और सारे चैप्टर मैं उसमें भी करवा दूंगा, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, पहले वाली जैसे वीडियोस आती थी लास्ट में चैप्टर के नोट्स भी था वो भी आएगा। बस ये जैसे जैसे ये मतलब इनका चैप्टर कंप्लीट करवा दूं मैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, बच्चे बहुत परेशान हैं कि सिलेबस कैसे होगा, तो उस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। आज वाला जो हमारा ये चैप्टर है भारत में राज्यों का विकास, ठीक है। इनसे मैंने मिलवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये दोनों मेरे खोपड़ी खा जाती हैं, ठीक है। अब आ जाएगा मॉड्यूल 6 का ए है जो हमारे ये ऑप्शनल मॉड्यूल था, तो उसमें 4 चैप्टर हैं। सब लोग को बता दिया मैंने पहले ही कि 29, 30, 31, 32 ये वाले जो चैप्टर हैं ये मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं ये मैं आप लोग को अभी बता देता हूं, ठीक है। देखो 29 वाला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है, यहां पे लिख रखा है मैंने कि राज्य के निर्माण की ओर। अब देखो जरा, अब ये चैप्टर मैं करवा चुका हूं, क्यों कैसे करवा चुका हूं, इसमें देखो ऋग्वेद के बारे में बोल रखा है कि ऋग्वेद क्या है क्या नहीं है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोग को, ठीक है। और युद्ध क्यों लड़े जाते हैं ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। राजा बनने के तरीकों का उल्लेख करें। भाई राजा कौन बन सकता है, जिसके अंदर प्रतिष्ठा कौशल हो वही राजा बन सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई वो क्षत्रिय कुल में ही पैदा हो। सारी चीजें बता चुका हूँ, ऋग्वेद वगैरह 4 वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रारंभिक राज्य की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेगस्थनीज कौन थे, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, इंडिका जो है मेगस्थनीज लिखी, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बोलोगे हाँ पढ़ लिया था, तो ये पढ़ाने का मतलब क्या बनता है दोबारा से, तो इसलिए मैं चारों चैप्टर को आज वाली वीडियो के अंदर बता देता हूं, और जिसने नहीं देखा पहले वाली वीडियोस वो जाकर जरूर देख लें, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज थी, प्रारंभिक राज्य हमने जान लिया। उसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे अजातशत्रु के बारे में पढ़ा दिया था मैंने पहले ही, चोल वंश है। अब बोलोगे भाई ये सब तो हमने पढ़ लिया था, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। गुप्त वंश के बारे में है इसमें, और मगध के बारे में है, तो 16 महाजनपदों के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बहुत पहले ही चैप्टरों के अंदर। कौशल, वज्जी, कुरु, अवंती, पांचाल, गांधार, मगध, वत्स, मल,
छेदी, जो उस अस्माका, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, तो दोबारा पढ़ाने का मतलब बनता है क्या? नहीं। हाँ, जब वो जो चैप्टर की दोबारा सीरीज शुरू करूँगा तो जहाँ तक मैंने खत्म किया था, जैसे नोट्स वगैरह देकर, फिर वहाँ से स्टार्ट करूँगा, दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा था, जितने इतने सारे चैप्टर करवा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम है, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना है पहले, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, साइमन क्लास पे भरोसा रखना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट टेंशन नहीं लेना, ठीक है? जिंगल वेल करेंगे फिर। उसके बाद ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद 31वां जो चैप्टर था, मध्यकालीन राज्य, ठीक है, ये भी तो हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने क्या देखा था? दिल्ली सल्तनत के बारे में और मुगल सल्तनत वगैरह, ये सारी भी चीज़ें पढ़ ली थी, तो पढ़ाने का मतलब बनता है दोबारा? नहीं। तो ये चीज़ें, मोहम्मद गौरी कब आए, क्या था, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, ठीक है, इन सब के बारे में, खिलजी वंश क्या था, जजिया कर क्या था, जजिया कर किससे लिया जाता था, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो ये पढ़ाने का मतलब तो नहीं बनता, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है हमने ये भी जाना, तुगलक वंश वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। उसके बाद आ जाता है 32वां चैप्टर, औपनिवेशिक राज्य, यानी जब अंग्रेजों का शासन आया तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी लिया है, रिसेंट के चैप्टरों में ही पढ़ा था, ठीक है? देखो, तो ये चीज़ें हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक तंत्र, यानी औपनिवेशिक क्या है, भारत कब आज़ाद हुआ, 1857 की क्रांति क्या थी, पहली स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है उसको। ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक इनको पढ़ाने का मतलब नहीं बनता। क्यों मतलब नहीं बनता? क्योंकि फिर ये टाइम वेस्ट कहलाएगा, ठीक है? जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से पढ़ाना, ये तो फिर जायज़ नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया, ताकि हाँ सारी चीज़ें एक साथ बता दूं चारों चैप्टर के बारे में। अब सब बच्चों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी वो, तो सब लोग जिनका अप्रैल में एग्जाम है वो क्या करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। और जो नए बच्चे आएंगे, नया सेशन होगा, उनके लिए तो मैं बैठा हूँ, तैयारी करवाऊंगा, जैसे पहले नोट्स के साथ करवाता था, फिर से लाऊंगा वही चीज़। बस अभी पॉलिटिकल का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँ, सारे चैप्टर 30-32 जितने भी होंगे सारे करवा दूंगा उसके, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू। 750 सब्सक्राइबर करने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और बस एक छोटा सा और मतलब प्यार दिखाना है आप लोगों को कि 1K सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। इससे क्या मतलब होगा जानते हो? कि जब 1K हो जाएंगे तो एक उम्मीद बढ़ जाएगी, एक बोलते हैं ना जिम्मेदारी बढ़ जाना, कि अरे यार इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, इतने सारे बच्चे जुड़ गए हैं, अब और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी लोग बस जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो 1K तक का लास्ट हमारा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 1K का, 1000 सब्सक्राइबर करने का। तो जल्दी से जल्दी सब लोग कोशिश करके उसको पूरा करें, जिससे कि मज़ा आ जाए। अगर आप लोग को सच में लगता है कि साइमन क्लास से आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें, मज़ा आ जाए इतना कि फिर तो नाचते रहेंगे। और मेरे लिए और नया टारगेट आ जाएगा कि नहीं भाई अब तरीके से पढ़ाना है, अब मज़ा आएगा, अब और कोशिश करनी है। तो सब लोग सपोर्ट करें, जिससे कि साइमन क्लास को आगे बढ़ने का मौका मिले। बस आप लोग अपना प्यार भर भर के देते रहो साइमन क्लास को। इतना टाइम बिताया आप लोग के साथ, 750 सब्सक्राइबर कर लिए हैं, बस 1K तक पहुंच जाएं, फिर उसके बाद की कहानी तो। और हाँ, एक चीज़ और, कि जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। इतना धांसू चीज़ होगा कि मज़ा आ जाएगा, और इंटरेस्ट के साथ और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। क्यों? तो जल्दी से जल्दी उस माइलस्टोन को जो है, मत बोल सकते हैं कि चलो उसको पूरा करें सभी लोग, जल्दी से जल्दी साइमन क्लास को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? अपना प्यार भर भर के दो, तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है? तो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कैसे क्या करना है, एक प्लानिंग के हिसाब से बता दिया मैंने, ये सारे करवा दिए हैं। अब हम लोग कल से जो नई वीडियो आएंगी ना, वो आएंगी, वो जो है आपका पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 1 से फिर सीरीज शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। अप्रैल वाले एग्जाम जिसके हैं वो टेंशन ना लें, ठीक है? तो मैं रहूंगा साथ में, चलेंगे, बहुत दूर लंबा सफ़र है लेकिन तय करेंगे, मज़ा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो हम बस यही वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही था कि सारे बच्चों को अवेयर कर सकूं, एक भरोसा दिला सकूं सबको कि हाँ साइमन क्लास है आप लोग के साथ। और NS वाले बच्चे, CBSE वाले बच्चे टेंशन ना लें। CBSE वाले बच्चों के लिए भी आ रहा हूँ थोड़े दिन में, थोड़े दिन नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी पहले इनका करवा दूँ, फिर आप लोग के लिए आऊँगा, नई चीज़ें लेकर आऊँगा। और जैसे ही 1K सब्सक्राइबर होते हैं एक नई शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। बस वेट करना, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएं। और जिसको वीडियोज़ अच्छी लगती हो लाइक जरूर करें, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें और साथ साथ जुड़ जाएं, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 1 लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।